नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एमडी कलेक्शन वाली वोकेब डे 21 लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने। सीखने सिखाने के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। और आज सबसे पहले हमारा जो डेली स्पेलिंग टेस्ट है वो जानते हैं। इसी सीरीज में डेली का हम एक स्पेलिंग टेस्ट सीख रहे थे। आज जो स्पेलिंग, ऐसी स्पेलिंग जो आज से पहले आपने हजारों बार लिखी है, सुनी है, देखी है, फिर भी उसे गलत कर देते हो। और वो स्पेलिंग टेस्ट आज का हमारा है क्या? डिक्शनरी। क्या है? डिक्शनरी को। तो सारे दोस्त स्पेलिंग बताएंगे डिक्शनरी की। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? DICTIONARY। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों को डिक्शनरी की स्पेलिंग याद हुई होगी। क्या हो जाएगी? DICTIONARY। चलो बढ़ाते हैं इसी सिलसिले आगे की तरफ। डेली के हम 10 वर्ड सीख रहे हैं वोकेब के। ये वोकेब एग्जाम में हमारे दो तरीके के कवर करता है। एक तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं किसे लेकर, इसे लेकर एंटोनिम्स क्या होते हैं, विलोम शब्द। और दूसरे तरीके का पूछा जाता है किसे लेकर, इसे लेकर सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? समानार्थी शब्द। और एंटोनिम क्या होता है? विलोम शब्द। आज का पहला वर्ड लिखा है रिकैल्सिट्रेंट। क्या लिखा है? केल को याद रखेंगे, कैलकुलेटर से। जो बच्चा एक बार मना करने के बाद भी एग्जाम में दोबारा कैलकुलेटर लेके आए, वो बच्चा कैसा होता है? डिसओबीडियंट होता है, अवज्ञाकारी होता है। तो रिकैल्सिट्रेंट क्या हो जाएगा? डिसओबीडियंट, अवज्ञाकारी। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मोगुल। क्या है? मोगुल को याद रखेंगे, मुगल काल के जितने भी बादशाह थे सारे के सारे कैसे थे? पावरफुल पर्सन। मोगुल क्या हो जाएगा? पावरफुल पर्सन, शक्तिशाली व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड लिखा है एब्सकॉन्ड। क्या है? एब्सकॉन्ड को याद रखने का तरीका मेरे दोस्त क्या है? अब से जब भी कोई कांड करे, क्या? अब से ध्यान रखे, जब भी कोई कांड करे तो वहां से हाथों हाथ भाग जाना, क्योंकि मेरे दोस्त पकड़े जाने पे से पढ़ सकते हैं। एब्सकॉन्ड क्या हो जाएगा? रन अवे, भाग जाना। अगला है स्लोथ। क्या है? स्लोथ को याद रखने का तरीका, जो व्यक्ति हर काम में कैसा होता है? स्लो होता है। वो व्यक्ति लेजी होता है, आलसी होता है। स्लोथ हो जाएगा लेजीनेस, आलस्य। अगला वर्ड लिखा है एक्सटीरपेट। क्या है? एक्सटीरपेट को याद रखने का तरीका, जब भगवान राम को रावण को मार देते। किसको मार देते? रावण को मार देते। तो उसकी एक गर्दन उड़ाते ही दूसरी गर्दन आ गई थी। जैसे दूसरी उड़ी, तीसरी गर्दन। भगवान कंफ्यूजन में, अब क्या किया जाए? फिर कौन आया? विभीषण। कौन? विभीषण की विशेषण कौन आया? विभीषण। कौन आया? विभीषण ने आके राम जी के कान में एक बात बोली थी। क्या बोली थी? महाराज, इसके तीर कहाँ मारे? पेट में मारे। कहाँ मारे? पेट में मारे। तभी ये क्या होगा? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगा। इसकी नाभि में तीर लगाओ, तब ये जड़ से नष्ट हो जाएगा। तो एक्सटीरपेट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली, जड़ से उखाड़ फेंकना। नेक्स्ट वर्ड लिखा है एसाइल। क्या है? एसाइल को याद रखेंगे मिसाइल से। किससे? मिसाइल का यूज किया जाता है अटैक करने के लिए। एसाइल हो जाएगा अटैक, आक्रमण करना। नेक्स्ट वर्ड लिखा है इसी में हमारा पेटीग्यूड। क्या है? पेटीग्यूड को याद रखने का तरीका क्या है? फेट। क्या है? फेट होता है मोटा। और मोटा आदमी कोई काम करता है तो उस काम में वो जल्दी क्या होता है? थक जाता है। फेटीग्यूड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? टायर्ड हो जाएगा, थका हुआ। अगला है टिटिलेट। क्या है? टिटिलेट। टिटिलेट को याद रखने का तरीका, जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हो बिना टिकट ही, और टीटी आने में क्या हो जाए? लेट हो जाए, आप अपने डेस्टिनेशन तक जाओ, तब व्यक्ति एक्साइटेड सा हो जाता है कि आज तो फ्री फोकट में सफर करने को मिला। तो टीटी लेट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एक्साइटेड हो जाएगा। अगला वर्ड है हेलकोन। क्या है? हेलकोन को याद रखने का तरीका, जब आपको सुबह सुबह कॉल करके कोई प्यारी सी आवाज में कहे, क्या कहे? हेलो कौन। क्या? हेलो कौन। तो दोस्त मेरे वो दिन आपका कैसा बन जाता है? खुशहाली भरा बन जाता है। हेलकोन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हैप्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा। और आखिरी वर्ड लिखा है फेमिलियर। क्या है? फेमिलियर को याद रखेंगे, फैमिली में रहने वाले से। क्या? फैमिली में रहने वाले से हर कोई व्यक्ति क्या होता है? परिचित होता है। फेमिलियर हो जाएगा वेल नोन। क्या हो जाएगा? वेल नोन, परिचित होना।
बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को आगे की तरफ। डेली के 5 वर्ड हम पढ़ रहे हैं इडियमेटिक एक्सप्रेशन के। आज का पहला इडियमेटिक एक्सप्रेशन हमारा क्या लिखा है, टेक 40 विंग्स। टेक का मतलब होता है लेना, 40 होता है 40 और विंग्स होता है झपकी। दिन के दौरान 40 झपकी ले लेना, क्या हो जाएगा, टेक ए शॉर्ट स्लिप ड्यूरिंग द डे। थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेना या थोड़ी देर के लिए सो जाना क्या कहलाता है, टेक ए शॉर्ट स्लिप ड्यूरिंग ए डे। अगला क्या है, इन कोल्ड ब्लड। क्या है, इन कोल्ड ब्लड, ठंडे खून वाला व्यक्ति कैसा होता है, डिलिबरेटली, निर्दयी भी कह सकते हो, होलेसली भी कह सकते हो। ध्यान रखें क्या हो जाएगा, जानबूझ। अगला क्या है, ए क्राई इन वाइल्डरनेस। क्राई मतलब चिल्लाना, इन मतलब में, वाइल्डरनेस होता है व्यर्थ में, उजाड़ में। देखा होगा दोस्त मेरा आपने, अक्सर जो पुरानी मूवीज हुआ करती थी उन सब में यही एक सीन हुआ करता था कि गुंडे रखते थे वैन गाड़ी, है ना, और वो हीरोइन को उठाकर वैन में डालकर जंगल में ले जाते थे और फिर वो वहां चिल्ला रही होती, क्या चिल्ला रही होती, बचाओ बचाओ। बताओ उजाड़ में कौन ही सुनने को आएगा, मतलब एक क्राई इन वैन। वैन का मतलब व्यर्थ होता है। याद करो 1500 साल पहले की कहानी, पिछले किसी एपिसोड में हमने कन्फ्यूजेबल पैद भी लिखे हैं वैन को लेकर। वैन क्या हो जाएगा, व्यर्थ या बेकार। तो ए क्राई इन वाइल्डनेस क्या हो जाएगा, व्यर्थ की पुकार। अगला है टेक समवन फॉर ए राइड। टेक मतलब लेना, समवन मतलब किसी, फॉर ए राइड टू व्हीलर के लिए यूज किया जाता है वर्ड राइड। टू व्हीलर चलाने के लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या, राइड। और फोर व्हीलर के लिए हम यूज करते हैं मेरे दोस्त किसका, ड्राइव का। किसका, किसी को बाइक पे बिठा के ले जाना और उसे गिरा देना, मतलब उसे धोखा दे देना, मतलब ट्राई टू टेक समवन, किसी को धोखा देना क्या कहलाएगा, टेक समवन फॉर ए राइड। आखिरी इडियमेटिक एक्सप्रेशन आज का क्या है, ए मैन ऑफ मीन्स। मीन्स होता है संसाधन, क्या होता है, वो जिस व्यक्ति के पास सारे संसाधन अवेलेबल हो वो व्यक्ति कैसा होता है, रिच होता है, धनी होता है। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों को आज के 5 इडियमेटिक एक्सप्रेशन याद हुए हों। इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं मैं दोस्त आगे की तरफ, सॉरी, और इसी सीरीज में डेली के 5 हम याद कर रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आज का पहला वन वर्ड हमारा लिखा है नोमैड्स। को याद रखने का तरीका, नो मतलब नहीं, मैड मतलब पागल। ध्यान दे दोस्त मेरे, जो घुमक्कड़ जनजाति के लोग होते हैं, 3 महीने किसी एक जगह रहते हैं, 3 महीने फिर दूसरी जगह, वो लोग पागल नहीं होते, उन्हें घुमक्कड़ या घुमंतु कहा जाता है। तो नोमैड क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ नो फिक्स्ड एबोर्ड। एबोर्ड होता है निवास स्थान, क्या होता है, अगला वर्ड लिखा है वेनरेबल। क्या लिखा है, वेनरेबल को याद रखेंगे किस, वेनर को याद रखेंगे किससे, वानर से। किससे, वेनरेबल को याद रखेंगे, वेनर को याद रखेंगे किस, वानर से। वानर जो है वो हनुमान जी का एक रूप होता है, इसीलिए वो कैसा होता है, पूजनीय या सम्मानीय। वेनरेबल क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु ग्रेटली रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम। पूजनीय या सम्मानीय क्या कहलाएगा, वेनरेबल। अगला वर्ड लिखा है हॉन्ट। क्या है, हॉन्ट को याद रखेंगे किससे, हाँ मैं, आंट को याद रखेंगे आंटी से, कि हाँ मैं आंटी के घर बार बार जाता हूँ। आंट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, विजिट ए प्लेस ऑफन, किसी जगह पर बार बार जाना क्या कहलाएगा। अगला है एम्ब्रोसिया। क्या है, एम्ब्रोसिया। एम्ब को याद रखे अम्बे माँ से। किससे, अम्बे माँ से। दोषी को याद रखेंगे रसोई से। किससे, रसोई से। अम्बे माँ की जो रसोई है उसमें जो भोजन बनेगा वो भी किसका बनेगा, अम्बे माँ का ही बनेगा। तो एम्ब्रोसिया क्या हो जाएगा, फूड ऑफ गॉड, भगवान का भोजन क्या कहलाएगा, एम्ब्रोस। नेक्स्ट वर्ड लिखा है स्टूडेंट। क्या है, स्टूडेंट को याद रखने का तरीका, जो बच्चा बिना बताए स्कूल से बंक मार जाए, अगले दिन स्कूल के पीटीआई जी आते ही उसे तुरंत खड़ा करके क्लास से बाहर बुला लेते हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल और क्लास विदाउट परमिशन। बिना बताए अनुपस्थित रहने वाला के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, स्टूडेंट।
सीरीज में डेली की हम 5 प्रोवर्ब्स याद करेंगे। प्रोवर्ब आपको ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चंस में मदद करेगी दोस्त। मदद स्टेट लेवल के जैसे एलडीसी या स्टेनो के एग्जाम्स होते हैं, उनमें ट्रांसलेशन 4 से 5 क्वेश्चन लिए जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में प्रोवर्ब का पूछ लेते हैं। अब दोस्त वहां प्रोवर्ब लिखी कुछ और होती है, उसका मीनिंग कुछ और ही होता है, इसलिए अगर आपको वो याद है तो आप बना पाओगे, नहीं पॉसिबल, बनाना नहीं है। इसके अलावा जो आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम्स देते हैं, क्या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम्स देते हैं इंग्लिश, उनमें भी अक्सर प्रोवर्ब को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की हमारी पहली प्रोवर्ब क्या है? ही that is warm things all are so। क्या? that is warm things all are so मतलब आप सुखी तो जग सुखी। क्या हो जाएगा? कि खुद सुखी है व्यक्ति, संसार भी कैसा लगेगा? सुखी लगेगा। अगला क्या है? हेस्ट मैक्स वेस्ट। क्या? हेस्ट मैक्स वेस्ट, जल्दबाजी में किया गया कार्य बिगड़ जाता है, या हरी स्पॉइल्स करी। जल्दबाजी क्या कर देती है? करी को स्पॉइल कर देती है, बर्बाद कर देती है। मतलब आगे दौड़ पीछे छोड़, मतलब आप आगे तो दौड़ते जा रहे हो, पर जो पीछे चीजें आपने पढ़ रखी है का भी ध्यान रखना है दोस्त। मैं ये नहीं आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे की चीज आपकी क्या होती जा रही है? साफ होती जा रही है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है, जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे हमें साथ में पीछे की चीज कवर करते हुए चलनी है मेरे दोस्त। अगला क्या है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। क्या है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड क्या हो जाएगा? आंख ओझल पहाड़ ओझल। क्या? जैसे ही आंख ओझल हुई, झपकी आ गई, गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और झपकी आ गई, तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। आंख ओझल, जिंदगी ओझल हो सकती है। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड क्या हो जाएगा? आंख ओझल पहाड़ ओझल। नेक्स्ट है हैंडसम इज दैट हैंडसम सम डज। क्या? हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, अच्छा वही है जो मेरी तरह क्या करे मेरे दोस्त? अच्छा काम करे। क्या? अच्छा वही जो अच्छा काम करे क्या कहलाएगा? हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। आखिरी क्या है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या? प्रिवेंशन इज बेटर देन, किसी भी के इलाज से बढ़िया क्या है? उसका परहेज। क्या है? परहेज। क्या हो जाएगा? इलाज से परहेज अच्छा। इलाज कराएंगे मुसीबतों का भी तो कई सारी का सामना करना पड़ सकता है, पेन भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, लेकिन उसी चीज का अगर हम परहेज करें पहले से ही, तो वो बीमारी हमारे नहीं आनी है। क्या हो जाएगा? प्रिवेंशन इज बेटर देन। उम्मीद करता हूँ आज की प्रोवर्ब सारे दोस्तों को याद हुई होगी। इसी सीरीज को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। आज की हमारी फ्रेजल वर्ब। क्या? फ्रेजल वर्ब की सीरीज में सबसे पहले हमने लिख रखा है आज क्या? पुट डाउन। क्या है? पुट डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? पुट मतलब रखना, डाउन मतलब नीचे। किसी भी चीज को नीचे रखकर हम क्या कहते हैं जब प्रेशर बनाते हैं? तो टू कीप अंडर। क्या? किसी भी बोरे में सामान डालना हो तो पूरा भर के अब नहीं आ रहा हो तो हम उस पर क्या करते हैं? प्रेशर बनाते हैं और उसमें सामान डालते हैं। तो टू कीप अंडर प्रेशर, किसी पर क्या करना? दबाव डालना या दबाव बनाना क्या कहलाता है? टू कीप अंडर प्रेशर पुट डाउन। अगला क्या है? पुट एक्रोस। क्या है? पुट एक्रोस का मीनिंग बताएगा कोई दोस्त? क्या हो जाएगा? पुट एक्रोस का मतलब क्या हो जाएगा? पुट मतलब रखना, एक्रोस मतलब उस पार। आपने जो कोई भी आपकी वस्तु है किसी भी चीज के बाहर रखी है, मान लो आपकी गाड़ी आपने रोड पे खड़ी कर रखी है आपके घर के सामने, उधर से साधन कोई गुजर रहा है, तो सामने वाला हमें कही दे कि भाई साहब इसको साइड में करो, क्यों रख रखी, तो हमें उसे क्या करना पड़ता है? एक्सप्रेस करना पड़ता है, कन्वे मनाना पड़ता है कि इस चीज के रिगार्डिंग, इस काम के रिगार्डिंग मैंने ऐसा कुछ किया है।
टू दोस्त मेरे पुट एक्रोस क्या हो जाएगा, टू एक्सप्रेस या टू कन्वे, किसी भी चीज एक्सप्रेस करना मतलब अभिव्यक्त करना, क्या हो जाएगा, अभिव्यक्त करना या समझाना क्या कहलाता है, पुट एक्रोस। अगला है पुट फॉरवर्ड, क्या है, पुट मतलब रखना, फॉरवर्ड मतलब आगे, तो पुट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, बताओ देखे, प्रेजेंटेड फॉर कंसिडरेशन, क्या प्रेजेंटेड फॉर कंसिडरेशन, मतलब किसी भी चीज को क्या करना, प्रेजेंट करना, क्या किसी के सामने प्रस्तुत करना, किस चीज के लिए, कंसिडरेशन के लिए, मतलब क्या हो जाएगा, विचारात प्रस्तुति, किसी भी विचार की क्या करना, प्रस्तुति करना। आखिरी है पुट इन, क्या है, पुट इन, पुट इन का मतलब क्या हो जाएगा, बताएगा कोई दोस्त, पुट इन फ्रेजल वर्ब के दो मीनिंग, एक पुट इन होता है टू प्रेजेंट, क्या होता है, टू प्रेजेंट प्रस्तुत करना, क्या पुट इन का एक मीनिंग क्या हो जाएगा, टू प्रेजेंट प्रस्तुत करना। एक पुट इन का मतलब होता है डेडिकेट, क्या, क्या होता है, डेडिकेट समर्पित होना, क्या हो जाएगा, समर्पित होना। याद रखने का तरीका, पुट इन को याद रखे व्लादिमीर पुतिन से, किससे, व्लादिमीर पुतिन ने अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया किसको, रूस को। पुतिन का मतलब क्या हो जाएगा, टू प्रेजेंट, एक तो प्रस्तुत करना, दूसरा क्या हो जाएगा, डेडिकेट समर्पित करना। उम्मीद करता हूँ आज की फ्रेजल वर्ब सबको याद हुई होगी। इसी सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ, और डेली के हम 5 क्या याद कर रहे हैं, फिक्स प्रीपोजिशन। अब तक मैं आपको 100 फिक्स प्रीपोजिशन मेरे दोस्त याद करवा चुका हूं, तो आज हमने 101 से फिक्स प्रीपोजिशन कंटिन्यू किए। तो ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं आप सारे दोस्तों, यहाँ तक कि जो हमारी पिछले एपिसोड में जो हमने 100 फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ी है वो आप सारे दोस्तों को याद हो चुकी। दोस्त मेरे ध्यान रख लेना, ये सबसे टफेस्ट पार्ट है जो आपका एग्जामिनर आपको पूछता है। इस पार्ट से आप अगर एलडीसी का एग्जाम दे रहे हो या स्टेनो का एग्जाम दे रहे हो तो ये मान के चल लेना, फिक्स प्रीपोजिशन वाले पार्ट से आपके कम से कम 4 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम आने हैं, 4 क्वेश्चन आने हैं। दोस्त मेरे ये पार्ट कभी क्लास में कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, इस बात का भी ध्यान रख लेना। ये पार्ट बच्चे को खुद को तैयार करना होता है, टीचर यही कर देता है कि फिक्स प्रीपोजिशन क्या कर लेना, रट लेना, तो ये पार्ट बच्चे को खुद को तैयार करना पड़ता है। इसीलिए अपनी डेली वोकेब की क्लास से मेरे साथ साथ डेली आप सारे दोस्त अपनी फिक्स प्रीपोजिशन याद करते जाएंगे। तो चलो देखो आज की फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, काउंट, क्या है, काउंट के साथ हम यूज करते हैं ओन का, क्या, इसका यूज करते हैं ओन का, मतलब क्या हो जाएगा, पर निर्भर रहना। यू कैन श्योरली काउंट ऑन मी, निश्चित रूप से निर्भर हो मेरे ऊपर। काउंट ऑन क्या हो जाएगा, पर निर्भर रहना। नेक्स्ट क्या है, कोरेस्पोंड विथ, क्या है, कोरेस्पोंड विथ मतलब क्या हो जाएगा, के समान या बराबर होना। शी कोरेस्पोंडेड विथ मी लास्ट वीक दिस मैटर, वो पिछले वीक क्या थी, इस मैटर के ऊपर मेरे बराबर थी, मेरे समान थी। कोरेस्पोंड के साथ किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे मैं। अगला है कॉल, ये मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये हमने फ्रेजल वर्ब में पीछे के एपिसोड में पढ़ी है। कॉल ऑन होता है विजिट, जाकर मुलाकात करना। आयुषी विल कॉल ऑन मी नेक्स्ट वीक, आयुषी नेक्स्ट वीक में क्या करेगी, मैं से मुलाकात करेगी। अगला है कॉल अट होता है प्रवेश करना या कहीं जाना। वी कॉल्ड एट हिज प्लेस बट ही वॉज नॉट देयर, कि हम उसके प्लेस पर गए थे लेकिन वो वहां
नहीं था। और अगला है कॉल फॉर होता है डिमांड, मांग होना, क्या हो जाएगा, डिमांड मांग होना। बेड कंडक्ट्स कॉल फॉर पनिशमेंट की, जब आप बुरे कर्म करते हो तो वो मांग करता है किस चीज की, पनिशमेंट की। बुरे कर्म की सजा क्या होगी, बुरी ही होगी मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ, वैसे ये तीन हमने पीछे भी याद कर रखी, इसलिए आज हमें याद दो ही करनी पड़ेगी, इन तीनों को हमने फ्रेजल वर्ब में याद कर रखा। इसी सीरीज में डेली के 5 हम पढ़ रहे हैं ऑफिशियल ग्लोसरी। क्या पढ़ रहे हैं, ऑफिशियल ग्लोसरी पढ़ रहे हैं। आज की पहला ऑफिशियल ग्लोसरी का वर्ड हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अप्रूवल होता है स्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाएगा प्रशासनिक अनुमोदन। क्या हो जाएगा, प्रशासनिक अनुमोदन। अगला क्या लिखा है, बेनवोलेंट फंड। क्या लिखा है, बेनवोलेंट फंड मतलब क्या हो जाएगा, दातव्य निधि। क्या हो जाएगा, दातव्य निधि। नेक्स्ट वर्ड लिखा है केडर। क्या लिखा है, केडर होता है संवर्ग। क्या होता है, संवर्ग। अगला है एक्स्ट्रा वैगेंस। क्या है, एक्स्ट्रा वैगेंस होता है फिजूल खर्ची। क्या होता है, एक्स्ट्रा वैगेंस क्या हो जाएगा, फिजूल खर्ची। आखिरी आज का वर्ड क्या है ऑफिशियल ग्लोसरी का, फैक्ट फाइंडिंग। क्या हो जाएगा, फैक्ट फाइंडिंग का मीनिंग क्या होता है, तथ्यान्वेषण। क्या, तथ्यान्वेषण। फैक्ट फाइंडिंग क्या हो जाएगा, तथ्यान्वेषण। तो उम्मीद करता हूं आज की ग्लोसरी सारे दोस्तों को याद हुई। इसी सीरीज में डेली के दो पढ़ रहे हैं, क्या, कन्फ्यूजेबल पैर। आज का कन्फ्यूजेबल पैर बिसाइड और बिसाइड्स। देखो फर्क केवल किसका, इस एस का, वो दोनों के मीनिंग बदल जाएंगे। बिसाइड का मीनिंग होता है बगल में। क्या होता है, क्या होता है, बगल में। और बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त। बिसाइड्स क्या हो जाएगा, के अतिरिक्त। तो दोस्त मेरे ध्यान देना अच्छे से, दोनों को याद रखने का तरीका। अक्सर हमें ये भी याद रह जाता है कि एक का मीनिंग बगल में होता है, दूसरे का मीनिंग के अतिरिक्त होता है। तो एग्जाम तक हम ये भूल जाते हैं कौन से का मीनिंग बगल में है, कौन से का के अतिरिक्त है। तो चलो इसी को याद रखने की ट्रिक भी बता देता हूँ। बी साइड अपन मारवाड़ी में अपनी देसी लैंग्वेज में यूज करते हैं ना, वो आयोद मारे किस साइड में बैठ गो, किस साइड में, बी साइड में। बी साइड में मतलब बगल में बैठ गया, और जो बच गया वो क्या हो गया, के अत्यधिक। डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट। बताओ साउंड में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन मीनिंग तीनों के ही क्या है, अलग अलग है। पहला डिसेंट होता है, क्या होता है, मेरी तरह। क्या होता है पहला डिसेंट, क्या होता है, डिसेंट का मतलब सभ्य। क्या होता है, सभ्य। दूसरा डिसेंट बताएगा कोई देश, दोस्त, इस डिसेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है पतन होना। डिमोलिश भी जिसे कहा जाता है। आखिरी डिसेंट होता है क्या, बताओ देखे, एसेंट एग्री। और ये डिसेंट क्या होता है, किसी में मतभेद होना, डिसएग्री होना। उम्मीद करता हूं आज के कन्फ्यूजेबल पे सारे दोस्तों को समझ में आए होंगे। चलो इसी सीरीज में आखिरी बातचीत हम डेली कर रहे हैं किसे लेकर, प्रीफिक्स और सफिक्स को लेकर। सफिक्स के बारे में हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। अभी बातचीत कर रहे हैं हम किसे लेकर, प्रीफिक्स को लेकर। किसे लेकर, प्रीफिक्स होता है उपसर्ग, और हम क्या कर रहे हैं, टू अन, अन प्रीफिक्स जोड़कर किसी भी वर्ड का क्या बनाना सीख रहे हैं, एंटोनम, अपोजिट वर्ड सीख रहे हैं। अन मीनिंग देता है नेगेटिव, नेगेटिव मीनिंग की वजह से ही वो क्या बन जाएगा उसका एंटोनम। जैसे एबल, अनेबल। क्या हो जाएगा, अनेबल। एबल का अपोजिट अनेबल। सर्टेन क्या हो जाएगा, अनसर्टेन। क्या हो जाएगा, अनसर्टेन। कॉल्ड फॉर क्या हो जाएगा, अनकॉल्ड फॉर। ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है। फिट, अनफिट आपने यूज किया है, ये आपका गलत नहीं हो।
अगला क्या है? फोर्सीन, क्या हो जाएगा? अनफोर्सीन, पूछा जा सकता है, अच्छा वर्ड है। अगला क्या है? फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, बहुत बार यूज किया है। हैप्पी, अनहैप्पी, नोन, अननोन, बाकी सारे नॉर्मल वर्ड है, आपने पहले भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन जिन पे स्टार लगाया उनको अच्छे से ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो दोस्त मेरे, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में। अलविदा लेने से पहले बातचीत मैं सारे दोस्तों से कहना चाहूँगा, अपने इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्त शेयर किया करें, और लाइक भी आप दोस्त वीडियो को नहीं कर रहे हैं। जो भी दोस्त अपने चैनल के पुराने मेंबर्स हैं, वो दोस्त वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और कोई नया दोस्त जुड़ रहा है अपने चैनल से तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन प्रेस कर ले दोस्त मेरे, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। इसी सीरीज में अब जल्द ही मैं आप लोगों के सामने इस ग्रामर का कैप्सूल, मतलब क्विक रिवीजन, आपके एग्जाम से पहले सारे टॉपिक को हम कोशिश करेंगे, जैसे कोई एक टॉपिक है उसे 2 से 3 क्लास में फिनिश कर दें। इस तरीके से महीने भर में आपकी ग्रामर का पूरा रिवीजन, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे मेरे दोस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके अलावा जल्द ही आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी, और भी एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जैसे एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, एसएससी एमटीएस एग्जाम, तो उसके क्वेश्चंस हैं हम वो भी सोल्व करना स्टार्ट करेंगे वाईक्यूएस। देखिए एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी हम जल्द ही सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। आज के एपिसोड में इतना ही। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू दोस्त, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।